नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले फिर से आप सभी का एक बार स्वागत कर रहा हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसका एक पार्ट देखने वाले, जिसमें हम लोग देखने वाले व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पूरे चैप्टर में हम लोग 3 टाइप की इलास्टिसिटी देखने वाले, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके हम लोग आज सारे टाइप्स देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले जो आता है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसके बाद आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, उसके बाद फोर्थ जो है वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड द लास्ट वन इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन व्हाट आर दिस 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके। ठीक है, तो चलिए व्हाट इज मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका जो डेफिनेशन या हम लोग बोल सकते हैं मीनिंग क्या है। व्हेन अ स्लाइट और अ जीरो change in the price of the commodity brings an infinite change in the quantity demanded of that particular commodity, it is called as perfectly elastic demand। ये थोड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, रियलिटी में एग्जिस्ट करना थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब क्या कह रहा है ये, अगर प्राइस में 10% या उससे भी कम फॉल हुआ, डिक्रीज हुआ, तो जो डिमांड है किसी कमोडिटी वो इन्फिनाइट चेंज हो सकती है। रियलिटी में इतना होना पॉसिबल नहीं है। हम लोग चलिए देखते हैं डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली कि ये कैसे हो रहा है। ये आया हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे कमोडिटीज रहेंगी, वाई एक्सिस पे हमारे प्राइस रहेंगी। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ क्या हो रहा है। व्हेन देयर इज अ प्राइस पी, ये जो प्राइस है उसमें स्लाइटली अगर चेंज भी हुआ 10%, 5%, 2% या 3%, देन द डिमांड विल बी इन्फिनाइट। कितना भी डिमांड क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ये रियलिटी में होना पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, देखिए ये जो डी क्या है वो इन्फिनाइट जा रहा है, चले जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। ये अनरियलिस्टिक कंसेप्ट इसको बोला जाता है। यहाँ पे ईडी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का साइन कैसे, ऐसे है, वो ये बता रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका देने के लिए एग्जांपल मेरे पास कुछ भी नहीं कि ऐसे कोई भी कमोडिटी नहीं कि जिसका थोड़ा भी अगर प्राइस चेंज करो तो उसका इन्फिनाइट डिमांड बढ़ जाता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो देखते हैं। व्हाट इज दैट परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब क्या हो रहा है, मैं आपको पहले तो कंसेप्ट बताता हूं। When a percentage change in the price has no effect on the quantity demand of that particular commodity, it is called as perfectly inelastic demand। मतलब क्या बोल रहा है वो कि थोड़ा या ज्यादा भी प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप प्राइस कम करो या ज्यादा करो, डिमांड जैसे थे वैसे ही रहने वाली है। इस जो कंसेप्ट को बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब क्या है, 20% फॉल इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। 20% करो, 30% करो, 50% करो, 80% करो, हम लोग डिमांड उतना का उतना ही करने वाले हैं। ऐसा प्रोडक्ट, तो ऐसा प्रोडक्ट क्या हो सकता है मैं बताता हूं। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि डायग्रामेटिकली क्या हो रहा है। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, दिस इज अवर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एज्यूम करो कि प्राइस क्या है, पी है। एट द प्राइस पी वी आर डिमांडिंग डी क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ये देखिए ये हमारा डिमांड का डी, ये पी प्राइस पे हमारा डिमांड का कैसे वर्टिकल है। क्यों बता देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट में क्या देखा है कि प्राइस चेंज हुआ, कितना भी चेंज करो, परसेंटेज डिक्रीज करो या इंक्रीज करो, अवर डिमांड इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो पहले हम लोग प्राइस डिक्रीज करके देखते हैं। ये हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ, P1 पे आया, बट डिमांड कितना है उतना ही है, DD1। ये हम लोगों ने प्राइस इंक्रीज कर दिया, पहले डिक्रीज किया था, अभी क्या किया, इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद भी हमारा डिमांड का जो है DD ही रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। आप मुझे कमेंट में लिख दो कि एक ऐसा प्रोडक्ट बताओ कि जिसका डिमांड सेम रहता है, प्राइस कुछ भी हो जाए। क्या प्रोडक्ट हो सकता है, एक ही प्रोडक्ट है, प्राइस ज्यादा हो या कम हो हम लोग उसको उतना ही कंज्यूम करते हैं, वो है सॉल्ट। हेलो, वो क्या है, सॉल्ट। और ये कंसेप्ट में क्या हो रहा है, ईडी इज रिमेन जीरो, चेंज नहीं हो रहा है ना, उतना का उतना रह रहा है। मतलब ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो। ये कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? आप मुझे कमेंट में लिख दो और कोई प्रोडक्ट आपके दिमाग में आ रहा है क्या, जो कितना भी प्राइस चेंज हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, हम लोग उतना ही खरीदते हैं। आप मुझे कमेंट में इसको लिख के बताना है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था हमारा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये हमारा थर्ड टाइप है, किसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। यूनिटरी का मतलब क्या है, यूनिट होता है। आपने यूनिट्स मतलब क्या है, लीटर होता है, किलो होता है, ये यूनिट्स है ना। वैसे हम लोग जब डायग्राम निकालते हैं
आपको वो ग्राफ पेपर के आपने डायग्राम निकाले, उसमें 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच, ये हम लोग लिखते थे। ऐसे ही यहाँ पे यूनिट है। पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ क्या बोल रहा है। When a percentage change in price leads to a proportionate change in quantity demanded, it is called as unitary demand। मतलब जितने परसेंट, यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है। यूनिट मतलब सेम क्वांटिटी नहीं है, परसेंटेज है। मतलब मान के चलो कि मैंने 50% क्या कर दी, प्राइस डिक्रीज कर दी, तो मेरी डिमांड जो है वो 50% से ही इंक्रीज होगी। हेलो, समझ रहे हो आप? अगर मैंने प्राइस 25% से डिक्रीज कर दी तो मेरी डिमांड भी 25% से ही इंक्रीज होगी। इसका वाइस वर्सा भी होगा। अगर मैंने प्राइस 50% इंक्रीज कर दी तो मेरी डिमांड 50% से डिक्रीज हो जाएगी। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? मतलब ये बोथ साइड वर्क करेगा, लेकिन जो परसेंटेज है वो सिमिलर रहेगा। अगर मैं 10% से प्राइस डिक्रीज कर दिया तो डिमांड क्या होगा, 10% से इंक्रीज होगा, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का कंसेप्ट। इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए, एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटीज ले लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा प्राइजेस आ गया डिफरेंट, हमारा क्वांटिटीज आ गया डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि जब प्राइस 30 रहेगा तो क्वांटिटी कितना डिमांड होगा। 30 इज द हाईएस्ट प्राइस, इन दैट सिचुएशन वी विल डिमांड ओनली 1 क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। प्राइस थोड़ा डिक्रीज हो जाए, 25 पे आ रहा है, डिमांड इंक्रीज होकर 2 पे जा रहा है। प्राइस और 5 से कम होगा तो क्वांटिटी और 1 से बढ़ेगा। देखिए प्रोपोर्शन क्या है, प्राइस 5 रुपए से कम हो रहा है और क्वांटिटी 1 से इंक्रीज हो रहा है। हेलो, आप समझ लो, यहाँ पे परसेंटेज देखो, 1 का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 5 का डिक्रीज हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो यही हो रहा है। आगे चल के 15 पे 4 हो रहा है, 10 पे 5 हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। ये जो हमारा डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है और एकदम क्या रह रहा है, प्रॉपरली 45 डिग्री एंगल में जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, डीडी कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और यहाँ पे ईडी जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 1 है, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। इसका डीडी ईडी क्या है, ईडी इज इक्वल टू 1 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। ये कहाँ पे होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो कि कोई प्रोडक्ट जहाँ पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, कोई भी रह सकता है, एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। इन दैट सिचुएशन देयर मे बी अ 50% इंक्रीज इन द डिमांड, क्योंकि पीपल क्या सोचेंगे, अरे 50% से कम मिल रहा है, एक की जगह हम लोग क्या करेंगे, 2 खरीदेंगे। हेलो, मेरा जो बजट 100 रुपीज का था और चीज अगर पहले 100 रुपए की 50 रुपए में आ रही है तो मैं क्या करूंगा, 1 के बदले 2 खरीद दूंगा। मतलब क्या हो रहा है, 50% इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व। यहाँ का कंसेप्ट समझ लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंटेज में गड़बड़ होगा। रिलेटिवली इलास्टिक में भी वही होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक में भी होगा। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक, पहले वो देखते हैं। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड्स टू मोर देन, यहाँ पे वर्ड याद रखो, इलास्टिक में क्या हो रहा है, रिलेटिव इलास्टिक में मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब अगर मैं मेरी जो कमोडिटी है उसका प्राइस 50% से डिक्रीज कर दूं तो क्वांटिटी डिमांडेड 100% से ज्यादा हो रहा है या 100% हो रहा है। आप समझ रहे हो? मतलब जितना प्रोपोर्शन में प्राइस को फ्लक्चुएट कर रहा हूं उससे डबल प्रोपोर्शन में मेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? मैं बता देता हूं आपको, डायग्रामेटिकली आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। याद रखना है, एक्स एक्सिस क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलिए, एक हम लोग क्या करते हैं, प्राइस ले लेते हैं। प्राइस पी है, क्वांटिटी क्यू है। इन दैट सिचुएशन दिस काइंड ऑफ ग्राफ वी आर गेटिंग, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर दिया, प्राइस 50% से क्या कर दिया, कम कर दिया, पी से P1 पे लेके आए। क्वांटिटी देखो उसके डबल में चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको, P1 एंड Q1 का प्रोपोर्शन देखो। जब प्राइस मैंने 50% से कम कर दिया, क्वांटिटी डिमांडेड 100% से इंक्रीज हो गया। ये जो हमारा डिमांड कर्व है ये हमारा स्टीपर बोलते हैं इसको, सॉरी फ्लैटर है। मतलब क्या है, हमारा परफेक्टली इलास्टिक का कैसे था, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल था, याद आ रहा है, इन्फिनाइट वाला। यहां पे ये इसके थोड़ा नजदीक जा रहा है, वर्टिकल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लैटर है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ का याद रखना है, पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व जो होता है वो फ्लैटर होता है। ये हमारा डीडी आ गया, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व। और इसका ईडी क्या है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। मतलब जितने प्रोपोर्शन से आप प्राइस चेंज कर रहे हो उससे डबल प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अमेजोन का बहुत बार देखो क्या आता है, वो डिस्काउंट आता है, बिग बिलियन डेज वगैरह, वो कुछ तो रहता है, अमेजोन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल वगैरह जो रहता है, उसमें सबसे जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है वही एक चीज़ है, वो क्या है, मोबाइल फोन्स, राइट। उसमें से भी आप अगर
आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैं खुद मोबाइल ले रहा था बिग बिलियन डेज के लिए, तो मैंने देखा कि एप्पल आईफोन का प्राइस 50% से नीचे चला आ गया। उस वक्त लोगों ने भाई साहब भीड़ लगा रखी थी, मतलब अमेजोन पे वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा था, बहुत कम लोगों को मिल पाया। मतलब क्या 50% से उसने प्राइस डिक्रीज कर दी, 100% डिमांड इंक्रीज हो गई। हुआ था कहीं नहीं हुआ था, हुआ था। मुझे खुद को एप्पल का फोन नहीं मिल पाया था। तो ये उसका एग्जाम्पल है दैट सर्टेन प्रोडक्ट्स आर लाइक दैट व्हेन वी डिक्रीज देयर प्राइस बाय 50% देयर डिमांड इंक्रीजेस अप टू 100%। आर यू गेटिंग मी? ये उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए आगे चल के देखते हैं हम लोग क्या रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। उसका एग्जाम्पल मैंने पहले से रखा हुआ है, क्या है? पोटैटो चिप्स। कैसे, क्या मैं बता देता हूं आपको। When a percentage change in the price leads to less than proportionate change in the quantity demanded, demand is said to be relatively inelastic। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है जो पहले हो रहा था। 50% अगर मैंने प्राइस कम कर दिया तो 25% ही राइज हो रहा है मेरा डिमांड। ये हो रहा है पोटैटो चिप्स के साथ। हम लोग क्या करते हैं, पोटैटो चिप्स सस्ता मिल रहा है इसलिए बहुत ज्यादा लेके आते क्या? नहीं, 50% डिस्काउंट है ना, चलो एक आध दूसरा ज्यादा लेके चलते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि सस्ता है। आपके साथ यही हो रहा है। आप जब डिमांड में जा रहे हो या रिलायंस स्टोर में जा रहे हो, कोई भी शॉपिंग सेंटर में जा रहे हो, जब आप देख रहे हो अरे चिप्स थोड़ा सस्ता मिला है, लेट्स ट्राई इट। अरे कोल्ड ड्रिंक सस्ते मिल रहे हैं, लेट्स ट्राई इट। इसके लिए 50% प्राइस ड्रॉप है इसलिए आप भर भर के तो नहीं लाते हो। आपकी ट्रॉली में एक आध दूसरा प्रोडक्ट दिखेगा, क्यों? डिस्काउंट मिल रहा है, चल ट्राई करते हैं या आज खा लेते, कंज्यूम कर लेते। एम आई राइट? बराबर वैसे ही हो रहा है हमारे सबके साथ। डिमांड में देखो जो सब प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है हम लोग ट्राई करने के लिए तो लेके आते हैं, हम लोग लेने के लिए जाते हैं एक आध चीज और लेके आते पूरा ट्रॉली भर के। ये हो रहा है क्यों? क्योंकि 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम लोग ग्राफिकली हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे हम लोगों ने दो प्राइजेस लिया है और दो क्वांटिटी लिया है। जब प्राइस पी था तो क्वांटिटी कितना था? क्यू था। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ 50% से मेरा प्राइस डिक्रीज कर रहा हूँ, P1 पे लेके आया, तब क्वांटिटी डिमांडेड जो था Q1 पे आया। देखिए गैप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी इज ऑलमोस्ट डिफरेंट देन द लास्ट वन। मतलब प्राइस मैंने क्या कर दिया 50% से डिक्रीज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम, मतलब 25% ही मेरा क्या हुआ? चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारा जो कर्व है डिमांड कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है DD, बट ये थोड़ा वर्टिकल नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टीपर डिमांड कर्व है। ठीक है, इसका ED जो है इट इज लेस देन 1। कम हो रहा है ना डिमांड चेंज परसेंटेज ऑफ प्राइस से। जब प्राइस से ज्यादा डिमांड चेंज होगा तो ED मोर देन 1 होगा। जब प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड बहुत कम चेंज हो रहा है तो ED इज लेस देन 1 होगा। जब प्राइस एंड क्वांटिटी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा तो ED इज इक्वल टू 1 रहेगा। जब प्राइस चेंज हो रहा है बहुत सारा बट डिमांड पे कुछ असर नहीं हो रहा है तब ED इज इक्वल टू 0 रहेगा। हम लोग थोड़ा या बिल्कुल भी नहीं प्राइस चेंज कर लेकिन डिमांड इन्फिनाइट चेंज हो रहा है तो ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट रहेगा। समझ में आया? सो दीज आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। आपको याद रखना है उसका ग्राफ कैसे था। डिमांड का हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल था, प्रोपोर्शनेट में था, स्टीपर था या फ्लैटर था। कैसे याद रखोगे? हॉरिजॉन्टल किसका है? परफेक्टली इलास्टिक का। वर्टिकल किसका है? परफेक्टली इनइलास्टिक का। यूनिटरी का कैसा है? प्रोपोर्शनेट में, मतलब सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। रिलेटिवली इनइलास्टिक का कैसे है? स्टीपर है। और रिलेटिवली इलास्टिक का कैसे है? फ्लैटर है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है। समझ में आया? होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही है। तब तक बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।